सुअरों की तरह मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है बड़ी ही तेजी से और आने वाले समय में जो भारत देश है वो इस्लामिक देश में तब्दील हो जाएगा। इनकी नन्ही फौज मदरसों में और घरों में है और जब ये बच्चा पैदा करेंगे तो इनकी संख्या 150 करोड़ से भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी। ये आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला यतीनन सरस्वती अपनी गंदी जबान से किस तरह का जबान निकालता है और मुसलमानों के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जहां हेट स्पीच मामले में कई बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं मुसलमानों के, वहीं यतीनन सरस्वती जहर घोलकर भारत का नाम और तमाम देशों के बीच ये जो टिप्पणी कर रहा है, भारत की बेइज्जती करवा रहा है और इस्लाम को इस तरह से बदनाम करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके खिलाफ अभी तक कोई भी सरकारी फरमान नहीं आया और ना ही इनके घरों पर बुलडोजर चला। अगर मुसलमान होता कोई तो अब तक इनके घरों पर बुलडोजर भी चल गया होता और आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर यूपीए लगाकर सालों साल उन्हें बिना ट्रायल के जेल में ठूस दिया गया होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से मुसलमानों को लेकर इन दिनों जहर का फरमान शुरू हुआ और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये तमाम प्रोफेसर ये जो पढ़ाते हैं बच्चों को, इन लोगों ने जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर का इस्तेमाल किया है दोस्तों, वो देश के लिए बेहद आपत्तिजनक और खतरनाक साबित हो सकता है। जिस तरह से यतीनन सरस्वती भाषण देता है, मुसलमानों के लिए गलत टिप्पणी करता है, तो ये समझ लीजिए कि उसकी सभा में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो अन्य पक्ष और भारत की एकता को खंडित करने का काम करता है। भारत की आजादी में मुसलमानों ने बड़ी लंबी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 5 लाख मुसलमानों ने अपनी शहादत दे दी, उलेमाओं ने अपनी शहादत दे दी और हमेशा भारत की तरक्की के लिए छोटे छोटे काम करते रहे ताकि भारत की इकोनॉमी बनी रहे। वहीं अब यतीनन सरस्वती जैसे तमाम लोग इस तरह से मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये खुले में सभा करते हैं, भाषण देते हैं और तमाम पंडाल लगाकर तमाम हिंदू समुदाय के नौजवानों को बलगलाने का काम करते हैं और दंगे करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारें कान में रुई डाले बैठी होती है। जब आपको बता दें, मुसलमानों को नकाब, बुर्का, बच्चा, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, वक्फ बोर्ड, इन तमाम मसलों पर ये लोग लगातार टिप्पणी करते रहते हैं और ऐसी टिप्पणियां जो कान से खून निकाल दे। वहीं जब ये टिप्पणियां करते करते इनकी आदत हो जाती है और जब ये किसी दलित को देखते हैं उनके साथ भी वही काम करते हैं। आपको बता दूं, यतीनन सरस्वती मुसलमानों को सुअर खुलेआम कह रहे हैं और इससे पहले भी एक बीजेपी के नेता था जो कह रहा था कि मुसलमान आपके घरों की, आपकी मोहल्ले में दिखाई ना पड़े, इसलिए आप घरों में सुअर पाल लीजिए। सुअर का मतलब हो गया कि सुअर कोई पंडित ठाकुर नहीं पालता, सुअर पालता है वही एसटी एससी और पिछड़े समाज के लोग जिसे जो अपना व्यापार समझते हैं और इसे बेचकर एक रकम कमाते हैं। और ये यतीनन सरस्वती इन छोटे तबकों को उकसाने की बात कर रहा है, इन लोगों को बता रहा है कि ये सुअर हैं और इन्हें जितनी जल्दी इन्हें खत्म करने की कोशिश की जाए उतना अच्छा है। अभी हाल ही में एक नेता थे, उन्होंने साफ कहा कि ये मुसलमान की 10-10 लड़कियों को फंसाओ, शादी करो और मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, पैसे दूंगा, तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। वहीं गिरिराज सिंह जी मुसलमानों को नमक हराम कहते हुए नजर आते हैं। और वहीं बात की जाए तो बुर्के और नकाब पर बड़े बड़े सीएम जो उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक में स्पीच करते हैं और कहते हैं कि नकाब और बुर्के के अंदर वोट चोरी होते हैं, नकाब और बुर्का बैन होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करके ये लोग क्या करना चाहते हैं? देश की वो अखंडता, वो एकता को बर्बाद कर रही है ऐसी टिप्पणी। क्या सरकार इस पर या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन ले पाएगी? नरेंद्र मोदी इस पर कोई संज्ञान ले पाएंगे? जिस तरह से हेट स्पीच मामले में कई ऐसे मुस्लिम नेता, मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम स्टूडेंट जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे है, वहीं ये लोग भगवा चोला पहनकर सनातन धर्म को बदनाम करके गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म भी किसी भी धर्म को आपत्तिजनक नहीं कहता और ना ही उनको मानने वाले को कहता है। मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह से ये यतीनन सरस्वती जैसे लोग हैं, एक तरफ ये हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो आज़ादी के टाइम पर अपने मुसलमान भाइयों का हाथ थाम करके उन्हें पाकिस्तान जाने नहीं दिया था।
हिंदुओं की सरपरस्ती में मुसलमानों ने हिंदुस्तान को अपना घर बनाया, मोहब्बत का प्रतीक बनाया और साथ साथ ये लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र अभी भी है। इन चंद लोगों की वजह से लोकतंत्र खराब नहीं होगा, ना ही हिंदू मुसलमान की मोहब्बत खराब हो सकती है। चंद लोगों की वजह से अपनी मोहब्बत, अपनी रिश्तेदारी, अपनी मानवता कायम रखिए और जो कुछ भी है इंसान को, या फिर कहिए कि जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर काफ़ी आसरा है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से मुसलमानों को लेकर टारगेट किया जा रहा है, उनको बदनाम करके उनके साथ मारपीट और दंगे की आग में ढकेलने की इन लोगों की हेट स्पीच की कोशिश बड़ी ही खतरनाक है। अगर सरकार ने इन लोगों पर लगाम नहीं कसी तो मामला गंभीर हो जाएगा। नमस्कार।